महानुभाव, हम और आप दिगंबर जैनाचार्य श्री पूज्यपाद स्वामी विरचित जैनेन्द्र व्याकरण जैनेन्द्र महावृत्ति का अध्ययन कर रहे हैं। और इस जैनेन्द्र महावृत्ति के अध्ययन में हमारे बीच में प्रकृति भाव संधि चल रही है। प्रकृति भाव संधि के अंतर्गत आचार्य भगवंत कुछ सामान्य जानकारी हमको दे रहे हैं और सामान्य जानकारी देते हुए आचार्य भगवंत कहते हैं कि जो दीर्घ वर्ण होता है उसकी रू संज्ञा होती है, जिसको गुरु कहते हैं। ह्रस्व वर्ण जो होता है उसकी घी संज्ञा होती है, जिसे लघु कहते हैं। और जो दूर से बुलाने के अर्थ में होती है दूरा धूते, दूर से किसी को बुलाया जाता है, उस बुलाने के अर्थ में उसकी दी संज्ञा होती है, प्लुत संज्ञा होती है, पा संज्ञा होती है। और एक वचन द्विवचन में इकार उकार और एकार हो तो उसकी दी संज्ञा होती है। दी संज्ञा का मतलब होता है पिगृह संज्ञा, पा संज्ञा का मतलब होता है पुलुत संज्ञा, घी संज्ञा का मतलब होता है लघु संज्ञा और रूस संज्ञा का मतलब होता है गुरु संज्ञा। अब यहाँ पर संबोधन का प्रयोग चल रहा है। संबोधन में यह बताया जा रहा है कि जो आप पुलुत है उस पुलुत को आप कहाँ कहाँ पुलुत कर सकते हैं, कहाँ कहाँ दीर्घ स्वर को अच्छे से बोल सकते हैं। तो हमारे बीच में सूत्र है अनृतोऽनन्तस्यापि कैकस्य से रो, अनृतोऽनन्तस्यापि कैकस्य रो। रो माने रू, जो रू माने गुरु है, उस गुरु शब्द की अनर्थ, रिरी शब्द नहीं होना चाहिए, अनर्थ, रिरी शब्द को छोड़कर और जो संबोधन में आने वाला गुरुमान अथवा सामान्य हो, दोनों के होने पर पृथक पृथक और एक एक की रू संज्ञा होती है। रू संज्ञा का मतलब है उसको पुलुत बोला जाएगा। दीर्घ संज्ञा होती है उसको कहा जा रहा है ऋकार वर्जित से, ऋकार वर्ण नहीं होना चाहिए और ऋकार वर्ण के नहीं होने पर रो अंत से अनंत से, रू संज्ञक वर्ण चाहे अनंत माने मध्य में हो और चाहे अंत में हो, ऐसे टी माने टी की एक एक से एक एक की पो पा माने पुलुत संज्ञा होती है। जो संबोधन में रहने वाला शब्द है उसके मध्य में यदि कोई गुरुमान वर्ण है तो उस गुरुमान वर्ण की पद की रू संज्ञा हो जाती है और रू संज्ञा होकर उसकी भी पा माने पुलुत संज्ञा हो जाती है। ऐसा आचार्य भगवंत कह रहे हैं। जैसे हमारे बीच में शब्द है हे देव दत्त, तो यहां पर हे यह दीर्घ वर्ण है, दे दीर्घ वर्ण है और दत्त यह भी गुरु दीर्घ वर्ण है संयोग के कारण। तो यहाँ पर जो जो शब्दों की आप चाहें, जिन जिन शब्दों की चाहें उसकी पुलुत संज्ञा पा संज्ञा आप कर सकते हैं। जैसे हे देव दत्त, ऐसे लिए भी बोला जा सकता है हे देव दत्त, ऐसे भी बोला जा सकता है।
तो यह केवल बोलने के हिसाब से बता रहे हैं कि कौन वर्ण पुलुत हो सकता है, कौन वर्ण पुलुत नहीं होता है। उस पुलुत और अपुलुत की जानकारी हमारे बीच में दी जा रही है। और उसमें कहा था कि ऋकारांत नहीं होना चाहिए। कहते ऋकारांत नहीं हो तब क्या करोगे, ऋकारांत होगा तो क्या करोगे? तो कहते हैं यहाँ पर कृष्ण मित्र है, कृष्ण मित्र। तो कृष्ण में ऋकार है और उसके सामने रहने वाला संयोग वर्ण है, और संयोग वर्ण होने के बाद उसकी कृष्ण में जो रहने वाली ऋरी है उसकी पुलुत संज्ञा नहीं होगी, क्योंकि ऋकारांत को छोड़कर कहा है, ऋकार शब्द को छोड़कर कहा है, इसलिए उसकी ऋरी संज्ञा नहीं होगी। तो यहाँ पर कृष्ण मित्र ऐसे ही बोला जाएगा, कृष्ण मित्र कृष्ण, इस प्रकार से उसको पुलुत नहीं बोला जाएगा, ऐसा जानना चाहिए। अब कहते रो इति किम, कहते गुरुवान, गुरुमान वर्ण हो ऐसा क्यों कहा? कहते देवदत्तस्य बकारात परता माभूत। कहते गुरु इसलिए कहा कि जो देवदत्त में जो वा है उस वा गुरुमान नहीं है, वह लघु वर्ण है। तो लघु वर्ण होने के कारण उस बकार की पुलुत माने पा संज्ञा नहीं होगी, ऐसा जानना चाहिए। अब एक एक ग्रहणम पर्यायार्थम, एक एक का जो ग्रहण किया है वो उसके पर्याय के अंतर्गत ग्रहण किया है, उच्चारण करने वाले के अनुसार है कि वो उसका उच्चारण किस रूप में कर रहा है। इस सूत्र के माध्यम से केवल पुलुत वर्ण जो हैं, जिनकी पुलुत जिनको बोला जा सकता है, तो ऐसे पुलुत वर्ण को कहाँ बोला जा सकता है? कहते जिन पदों में गुरुमान जितने भी पद हों, चाहे वो मध्य में हो, चाहे अंत में हो, चाहे बीच में हो, कहीं भी हो, तो जो भी गुरुमान हो अर्थात दीर्घ वर्ण हो अथवा संयोग के कारण गुरु बने हो, तो उन पदों को पुलुत संज्ञा प्राप्त होती है प्रत्येक की और समूह रूप में। ये सूत्र मात्र इतना ही दर्शा रहा है। अब हमारे पास में नया सूत्र आता है, हमारी स्थिति है अमी धन अत्र, अमीधन आसते अमीधन अत्र, अमूधन आसते अमूधन अत्र। अब यहाँ पर अमी ये अदस शब्द के बहुवचन का बना हुआ अमी है, अदस से बनता है जस विभक्ति के आने पर अमू, और अमू बना हुआ है अदस शब्द से ही औ विभक्ति के आने पर। अब यहाँ पर पीछे जो सूत्र आपका आया था ई दू दे द्विर दी, माने द्विवचन में ईकारांत उकारांत और एकारांत इन शब्दों की दी संज्ञा होती है। तो यहाँ पर जो अमू धन आसते है, तो अमू तो द्विवचन है और दीर्घ उकारांत शब्द भी है, तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अमी बहुवचन है, अमी द्विवचन नहीं है, ईकारांत है, पर द्विवचन नहीं होने के कारण जो पूर्ववर्ती सूत्र था ई दू दे द्विर दी, इससे दी संज्ञा नहीं होगी, और जब दी संज्ञा नहीं होगी तो प्रकृत्याची दिपाह सूत्र से प्रकृति भाव भी नहीं होगा। लेकिन आचार्य भगवंत को प्रकृति भाव करना है, और प्रकृति भाव करने के लिए सूत्र आता है दिमाह, दा परक मकार, अर्थात दा के स्थान पर जहां मकार आदेश किया गया हो उससे परे ईत और ऊत इन दोनों की दी संज्ञा होती है। अदस शब्द के दा के स्थान पर मां किया गया है, तो ये दकार स्थाने मकार, दकार के स्थान पर मकार है, और ई और ऊ भी है,
तो इन शब्दों की दी संज्ञा हो जाती है। दी संज्ञा होने पर प्रकृत्याची दिपाह सूत्र से प्रकृति भाव को प्राप्त हो जाता है। तो अमी आसते, अमी अत्र, अमु आसते, अमु अत्र, ये प्रयोग जैसे हैं वैसे के वैसे ही सिद्ध हो जाते हैं, क्योंकि दी संज्ञा होती है। तो दी संज्ञा होने पर उनको प्रकृति भाव हो जाता है। अब प्रकृति भाव हो जाने के बाद में आगे शंका समाधान करते हैं कि अमु अत्र दा इति किम, कहते दा से परे माँ हो या दा के स्थान पर जो माँ किया गया हो, ऐसा क्यों कहा? अदस शब्द के दा के स्थान पर माँ किया गया है। ऐसे ईकारांत और उकारांत के होने पर प्रत्येक टी टी उनकी प्रत्येक की टी की पा संज्ञा होती है, और प्रत्येक टी की पा संज्ञा हो जाने पर प्रकृत्याची दिपाहा सूत्र से प्रकृति भाव हो जाता है। तो यहां पर शंका रखी जा रही है कि दा इति किम, दा परक मकार हो ऐसा क्यों कहा? तो शब्द है समी धन अत्र। यहां पर समी में मां है और दीर्घ इकारांत शब्द भी है, परंतु यह वह शब्द नहीं जहां दा के स्थान पर मां आदेश हुआ हो। तो यहां पर प्रकृति भाव ना होकर इवर्णो या मां सवर्णे नाचा परो लोप्या सूत्र के माध्यम से ई के स्थान पर या आदेश हो जाएगा, तो बन जाएगा समयत्र। कहते मां इति किम, कहते मां हो, मां से परे हो ऐसा क्यों कहा? तो कहते मां से परे कहने का अभिप्राय यह है कि अमी आसते, अमी अत्र, अमु आसते, अमु अत्र। कहते दा इति किम समयत्र, कहते मां इति किम, कहते मां हो ऐसा क्यों कहा? पहले कहा दा परक मां, अब कह रहे सामान से मां हो ऐसा क्यों कहा? तो कहते इमे अत्र, यहां पर इमे मां है और उसके बाद में रहने वाला ए है, लेकिन वो दा से परक मां नहीं है। इदम शब्द के स्थान पर मां आदेश है, अतः शब्द वाला नहीं है। तो यहां पर इमे अत्र, ये इमे अत्र में मां भी है, लेकिन यहां पर ई नहीं है, ई यहां पर ए है। और अमुके अत्र, यहां पर भी जो मां के सामने ई होना चाहिए वह नहीं है, और दा के माद में का प्रत्यय होकर अमुके अत्र बना है। तो इमे अत्र और अमुके अत्र में यहां पर एचो यवा यावा सूत्र की प्राप्ति है, परंतु एंगी पर रूपम, एंगी एंगा पदांता दति, एंगा पदांता दति सूत्र से ये पूर्व रूप हो जाएगा। तो यहां बन जाएगा अमुकेत्र इमेत्र। यहां पर आ को पूर्व रूप होकर अमुके और केत्र और इमेत्र बन जाएंगे। अब आगे कुछ शब्द हमारे बीच में आ रहे हैं जो केवल एक स्वर वाले होते हैं। हमारा अगला सूत्र आपके बीच में उपस्थित हो रहा है जहां केवल एक स्वर है, चादीरसत्वे। अब चादीरसत्वे ये कह रहा है कि चा आदि जो अव्ययों में आप पढ़े थे उन अव्ययों के अंतर्गत चा हा वा आ इत्यादि इत्यादि
आधन अपेयी, ईधन इंद्रम, ऊधन अपसर। यहाँ पर आधन अपेयी में केवल एक स्वर है आ, और ई इंद्रम में भी एक स्वर है ई, ऊ अपसर में भी एक स्वर है ऊ। तो यहाँ पर कह रहे चादी रसत्वे, चादी माने चादी, सीधतः अस्मिन लिंग संकेति सत्वम, जो इस लिंग संख्या को प्राप्त कराता है उसको सत्व कहते हैं। और लिंग संख्याबद्ध द्रव्यम इत्यर्थ, जो लिंग और संख्या के समान हो उसी को द्रव्य कहते हैं। और चादयो निसंज्ञा भवंती, चा आदि शब्दों की निसंज्ञा होती है। नी माने निपात, नी माने निपात, तो चा आदि जो अव्यय हैं उनकी निसंज्ञा होती है। और न चेत तत्सत्व वर्तन्ते, और वो चा आदि शब्द सत्व आदि में उनका प्रयोग ना हो। सत्व माने अस्तित्व, माने किसी का नामकरण चा नहीं रखा गया हो। किसी का नाम रख दिया आपने सा चा, तो यहाँ ऐसा नहीं लेने का है। कहते चादया निसंज्ञा भवंती न चेत सत्वे वर्तन्ते, और वे चा आदि शब्द सत्व आदि में प्रवृत्ति नहीं करते हैं। तो यहाँ पर नी संज्ञा हो गई नी, नी माने निपात। जिन शब्दों की सिद्धि किसी सूत्र से नहीं होती है उन शब्दों को निपात कहते हैं। अगला सूत्र हमारे बीच में आता है प्रादि। प्रादि माने जो प्रादि, क्रिया के योग में प्रादि कहते, पादि क्रिया योगे। जो क्रिया के योग में प्रादि 22 उपसर्ग कहे गए थे, उन 22 उपसर्गों की भी दी संज्ञा होती है। प्रादयो निसंज्ञा भवंती असत्वे, प्रादि शब्दों की भी निसंज्ञा होती है असत्वे। असत्व का मतलब है कि किसी का नाम नहीं होना चाहिए। किसी का नाम आपने प्रा रख दिया, किसी का नाम आपने उप रख दिया, वह नहीं। सहजता में जो चल रहा है वही रूप। जैसे प्रादि जो 22 उपसर्ग हमारे बीच में है, वे भी निपात नात होते हैं, उनकी सिद्धि भी अपने आप होती है, ऐसा जानना चाहिए। अब इनकी निपात संज्ञा हो गई। और पीछे का सूत्र जो आया था, एक स्वर वाले शब्दों की भी निसंज्ञा कही गई थी, प्राप्त चादीरा सत्वे। और चादीरा सत्वे से लिंग निसंज्ञा और प्रादि शब्दों की भी निसंज्ञा। अब निसंज्ञा होने के बाद में अगला सूत्र निरेकांजनांग, निरेकाजनांग, अर्थात निसंज्ञक एकाच अनांग, अनांग माने आंग को छोड़कर जो द्विसंज्ञक होते हैं, अर्थात निसंज्ञक एक अच वाले, अनांग माने आंग को छोड़कर उनकी दी संज्ञा हो जाती है। अर्थात चादीरा सत्वे और प्रादि से जो निसंज्ञा की है, ऐसे निसंज्ञक वर्णों की दी संज्ञा हो जाती है आंग को छोड़कर। यानी वो 22 उपसर्ग में एक जो आंग है, उस आंग रहित 13 वर्णों की निसंज्ञा हो जाती है। अब यहाँ पर निसंज्ञा हो जाएगी तो पुराना सूत्र हमारे पास में था प्रकृत्याची दिपा। जब निसंज्ञक वर्णों की दी संज्ञा कर दी गई है, निरेकांजनांग, निरेकाजनांग, इससे निसंज्ञक एक अक्षर वालों की दी संज्ञा हो जाती है। तो दी संज्ञा के होने पर प्रकृत्याची दिपा, प्रकृति से
जो दी संज्ञा है और पा संज्ञक वर्ण है उनको प्रकृति भाव होता है, और प्रकृति भाव होने पर आ अपेयी, यहाँ पर आदेप सूत्र की प्राप्ति थी और स्वे को दी सूत्र की प्राप्ति होने पर इसकी चादी रसत्वे सूत्र से निसंज्ञा की और निसंज्ञा की निरेका जनांग सूत्र से दी संज्ञा हो जाने पर प्रकृत्याची दिपाहा सूत्र से प्रकृति भाव को प्राप्त हो जाते हैं। आ अपेयी ई इंद्रम पश्य उ अवसर, इन तीनों वाक्यों में जो कार्य सिद्धि होना थी वह स्वे को दी जो लगना था, अची को यण जो सूत्र लगना था वह सूत्र नहीं लगकर केवल जैसा है वैसा का वैसा ही शब्द रहेगा। ई इंद्रम उप अवसर आ अपेही। अब इस सूत्र में कहा था निरेकांजनांग, आंग को छोड़कर, अर्थात जो 22 उपसर्गों में आंग है आ, वो कहीं आंग रहता है और कहीं आ रहता है। इस सूत्र में कह दिया निरेकांजनांग, जो प्रादि उपसर्गों में आ है, अगर वो आ है तो उसकी नी संज्ञा होकर दी संज्ञा हो जाएगी। लेकिन जो आंग है जिसमें गा का अनुबंध किया जाएगा या गा का अनुबंध माना जाएगा, उन गा का अनुबंध माने जाने पर उनकी नी संज्ञा तो हो सकती है, वो निपात तो हो सकते हैं, परंतु उनकी दी संज्ञा नहीं होगी। और जब दी संज्ञा नहीं होगी तो ऐसे आ शब्द के सामने जहां पर दी संज्ञा नहीं होगी वहां पर संधि कार्य हो जाएगा, जिसके लिए एक श्लोक आप लोगों ने पढ़ा है, ईस दर्ते क्रिया योगे मर्यादा विविधौ चया आंगानुबंध विज्ञेयो वाक्य स्मरणीयो रंगेत। अर्थात वाक्य और स्मरण अर्थ में वे आ अंगित माने गित वाला नहीं होता है, लेकिन शेष अर्थों में ईसत अर्थ में, क्रिया के योग में, मर्यादा में और अभिविधि अर्थ में उस आ को आंग जानना चाहिए, और वाक्य और स्मरण में रहने वाला जो आ है बस को अंगित मानना चाहिए, केवल आ ही मानना चाहिए। ऐसा इस सूत्र की चर्चा अगले सत्र में हम और विस्तार से रखेंगे आपके बीच। यहाँ पर तो निरेका जनांग अर्थात अंग को छोड़कर, आ को छोड़कर जो शेष वर्ण है उन शब्दों की दी संज्ञा होती है, और दी संज्ञा के होने पर उसकी प्रकृत्याची दिपा सूत्र से प्रकृति भाव को प्राप्त हो जाते हैं। तो शेष चर्चा अगले सत्र में। जय जिनेन्द्र, वंदना, सबका यथा योग अभिवादन।